हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि सैमसंग कंपनी का सेट है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। तो अगर हम सेट को ऑन करेंगे दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर हमारे को इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो इसके अंदर बटन है ये टच वाले हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर जो है हमारे को नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल क्या होता है कि काफ़ी सारे सेट आते हैं जिसमें पैनल की दिक्कत भी आती है, और काफ़ी सारे टेक्नीशियन मुझे बोलते हैं कि पैनल के अलावा और भी वीडियो बनाएं। तो उनके लिए मैं ये सारी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें होती हैं। मोस्टली टेक्नीशियन रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो बिगिनर्स होते हैं, नए होते हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर पावर सप्लाई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा मदरबोर्ड है। अभी होता क्या है कि सबसे पहले हम ये पावर लगाने के बाद अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ से अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे कुछ जंपर लगे होते हैं जिसपे आउटपुट वोल्टेज आता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे डायोड हैं। तो ये आउटपुट के डायोड हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। यहाँ पे आपको मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। और दूसरे डायोड पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे को 12 वोल्ट मिला है। यानी कि क्या है कि जो हमारी ये पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई से जो वोल्टेज है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे दिक्कत क्या है कि 12 वोल्ट हमारा आने के बाद यहाँ पे जो जाता है हमारे मदरबोर्ड के अंदर जाता है। तो अगर ये 12 वोल्ट नहीं बनता है तो दोस्तों हमारे को चेक करना पड़ता है पावर सप्लाई को। लेकिन अभी क्या है, 12 वोल्ट हमारा ओके है। और 12 वोल्ट ओके होने के बाद अगर दिक्कत है तो अब हम चेक करेंगे मदरबोर्ड को। तो मदरबोर्ड के अंदर अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। यानी 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों हमारे मदरबोर्ड के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे बक कन्वर्टर लगे होते हैं। वैसे तो बेसिकली काफ़ी सारे टेक्नीशियन हैं जो कि चेक करते हैं, तो लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। इस 5 वोल्ट की सप्लाई से अलग अलग वोल्टेज बनती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एक ये लगा हुआ है, तो इसके अंदर अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को 9 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे 7805 इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 7805 है। तो 7805 के अंदर अगर हम देखेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई आउट कर रहा है। और इनपुट देखेंगे तो ये हमारी जो है इनपुट सप्लाई कहाँ से ले रहा है, ये देख सकते हैं 9 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी जो वोल्टेज है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। और ये 9 वोल्ट की सप्लाई जो है आउट कर रहा है। और ये जो रेगुलेटर है ये 78M09 है। तो बेसिकली ये रेगुलेटर हमारे ओके हैं, क्योंकि इनपुट लेके आउटपुट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बक कन्वर्टर भी लगा हुआ है। तो बक कन्वर्टर हमारा जो है 5 वोल्ट की सप्लाई बनाने का काम कर रहा है, जिसके अंदर जो सप्लाई इनपुट हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इनपुट वोल्टेज चेक करूंगा तो इसकी देख सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्ट इनपुट हो रहा है। ये 5 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रही है। तो अभी क्या है कि ये जो वोल्टेज है हमारी, ये 30 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे मेंशन भी ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं 33 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे इनपुट हो रही है, तो ये हमारी आउटपुट 5 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। और ये वोल्टेज ओके होने के बाद अगर हम और भी वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि 11-17 लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो 11-17 की अगर मैं इनपुट वोल्टेज देखता हूँ तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है, क्योंकि इसकी पिन नंबर 3 इनपुट होती है और पिन नंबर जो 1 होती है वो इसकी आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो इसकी आउटपुट पे जो है ये देखेंगे, ये पिन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो 3 नंबर इनपुट है, 2 नंबर आउटपुट है, 1.5 वोल्ट। और जो हमारा ये पिन नंबर 1 है वो ग्राउंड है, नेगेटिव है। तो ये वोल्टेज भी आउट हमारा प्रॉपर तरीके से कर रहा है। यहाँ पे अगर बक कन्वर्टर पे देखेंगे 3.3 वोल्ट ओके है बक कन्वर्टर पे।
यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा 1.1 वोल्टेज यानी 1.2 वोल्ट की सप्लाई यानी कोर वोल्टेज की सप्लाई है हमारी, ये भी ओके है। तो यहाँ पे भी ओके सप्लाई हमारी निकल रही है। इसके अंदर देखते हैं 3.3 वोल्ट हमारा मिल रहा है, 2.5 वोल्टेज ये आउट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है, सभी वोल्टेज तो हमारी ओके हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बोर्ड के अंदर सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी अगर इस तरीके की दिक्कत मिल रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी रैम में लगी हुई है, रैम है। तो रैम के लिए क्या होता है दोस्तों कि रैम जो हमारा डाटा को एक्सेस करता है वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ करता है। तो सबसे पहले हम रैम को चेक करते हैं। तो देखो रैम को चेक करने के लिए क्या होता है कि रैम के पास में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे पैक रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पैक रेजिस्टेंस है, और ये जितने भी पैक रेजिस्टेंस है कई बार ये खराब हो जाते हैं, तब भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। क्योंकि ये जो बोर्ड है मार्केट में थोड़ा सा कॉस्टली आपको मिलेगा, लेकिन अगर हम इसी बोर्ड को रिपेयर करेंगे तो बचत होगी कस्टमर की भी और आपकी भी। तो अभी हम इसी को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं फिलहाल। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं होम्स रेंज पे, और होम्स रेंज पे सेट करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है तो ये हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसके ऊपर लिखा हुआ है 22 यानी कि 22 ओम की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करता हूँ तो मेरे को 21 ओम दिखा रहा है, यानी कि ओके है। और भी चेक करते हैं, यहाँ पे जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई है सारी 22 ओम्स की कंपनी ने लगाई हुई है, क्योंकि ये लो वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है। और ये हमारे जितने भी डाटा होता है, डाटा की लाइन में लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाई जाती है ताकि एम्पियर पास ना हो। तो ये हमारा ओके है। और आगे चेक करते हैं, ये भी रेजिस्टेंस देख सकते हैं ओके है, ये भी ओके है, 22 ओम्स की रेजिस्टेंस ओके है। उसके बाद आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगी हुई है। हर रैम के पास में रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है चेक करने में। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे को देखिए 22 ओम्स की रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ये ओके है, 22 ओम ओके है। इसमें आगे और चेक करते हैं, 4 रेजिस्टेंस का पैक होता है। तो यहाँ पे हमारे को वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है, और अगले पे देखते हैं, ये भी हमें वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है। तो कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि सर्किट में लगने के बाद वैल्यू आपको दिखा सकता है, लेकिन ज़्यादा वैल्यू तो इतना नहीं दिखाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है वो लो वैल्यू की है। अब लो वैल्यू की रेजिस्टेंस जब हम चेक करेंगे तो इतना ज़्यादा हमारे को नहीं दिखाना चाहिए, नॉर्मल सा आपको वैल्यू ज़्यादा दिखाएगा। तो अभी हमारे को एक जो रेजिस्टेंस है वो हमारे को अभी ख़राब मिली है, यहाँ पे देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस अभी हमारे को एक ख़राब मिली है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को 22 ओम की रेजिस्टेंस दूसरी लगानी है, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ पहले, और भी देखेंगे इसके बाद भी कौन कौन सी रेजिस्टेंस हमारी ख़राब निकलती है। तो एसएमडी ले लेते हैं हम, और इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो जब भी आप काम करते हो तो देखिए आपके पास टूल्स वगैरह जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अच्छे टूल्स होने चाहिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से काम कर सको। तो अभी ये जो 22 ओम्स की रेजिस्टेंस है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, और थोड़ा सा ध्यान में ये देना कि रैम के ऊपर आपको ज़्यादा हीट नहीं देनी है। ये रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया। अब ये 22 ओम की रेजिस्टेंस दूसरे बोर्ड में से हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड हो रहा है जो कि डेड कंडीशन में है, तो इसके अंदर से निकालेंगे। इसका प्रोसेसर शॉर्ट है, तो प्रोसेसर शॉर्ट है तो दोस्तों इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर मार्केट में जो है नहीं मिलेगा इसका। तो इसलिए क्या है, इसके हम कंपोनेंट्स जो है ये यूज़ में ले लेते हैं। तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस को मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस हमारी प्रॉपर तरीके से लग गई है। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर तरीके से लग गई है। और इसकी अगर हम वैल्यू चेक करेंगे तो वैल्यू को हम चेक करते हैं इसकी।
तो यहाँ पे क्या है, हम इसकी वैल्यू को जब चेक करेंगे तो देखते हैं कि हमारी ये रेजिस्टेंस ओके है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को 21 ओम्स दिखा रहा है। दूसरी रेजिस्टेंस चेक करते हैं इसकी, वो भी 21 ओम है। तो ये वाली रेजिस्टेंस जो हमारी ओके है, यहाँ पे देख सकते हैं 21 ओम है। और ये चौथी रेजिस्टेंस भी हमारी 21 ओम है। तो ऑलमोस्ट क्या है, सारी रेजिस्टेंस हमारी ओके है। एक बार हम सप्लाई देके चेक करते हैं दोबारा से और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं दोबारा से वोल्टेज रेंज पे, और यहाँ पे जो है इसकी देखते हैं। ये देखिए पैनल की जो VCC वोल्टेज है वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। ये देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके है। तो अगर ये 12 वोल्ट ओके है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सेट ऑन हो गया है, क्योंकि सैमसंग के सेट ऐसे रहते हैं कि अगर आपके सेट में कोई दिक्कत नहीं है तो ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। सेट में कई तरीके की दिक्कतें आती हैं, पैनल से रिलेटेड भी आती है, मदरबोर्ड से रिलेटेड भी आती हैं। अगर आपको भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।